ग्रीटिंग्स, नमस्ते, वेलकम टू मी एंड यू टैरो। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। अर्ली मॉर्निंग एनर्जी सेशन हम करने जा रहे हैं। हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है, एनर्जी ओरेकल और ये है मून मैजिक। सो ये रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितनी एनर्जी, जितना पोर्शन आपको कनेक्ट होता है आप उतना ले सकते हो, ठीक है। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, करते हैं छोटा सा रेकी सेशन। तो अब करते हैं डायरेक्टली रीडिंग की शुरुआत, ठीक है। करते हैं कार्ड्स को शफल 3 बार और देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। यह है पहला कार्ड जो कि है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यह है दूसरा कार्ड जो कि है क्वीन ऑफ कप्स, ओके, द सन। यह है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड एक और कार्ड लेते हैं जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। चलो, सबसे पहला कार्ड जो हमें मिला है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स और ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये है वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? देखो, इस पर्सन की जो कोशिश है ना वो ये है कि भाई ये आपको अपने दिल की बात बताना चाहता है क्लियरली, एंड ये है कि भाई आप इसको ट्रस्ट करें। आई थिंक ये पर्सन धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे नाइट है प्लस यहाँ पे इसको घोड़ा भी मिला है, ये पर्सन पूरी तरीके से रेडी हमें दिख रहा है। अब क्योंकि ये हमें थोड़ा सा ऐसी जगह पे दिख रहा है जहाँ से आप तक आने में इसको समय लग सकता है। मान लो अगर आप किसी किले में रहते हो तो किले से काफ़ी दूर है, सो इट मीन्स कि ये आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम इसे कनेक्ट करते हैं वीकेंड के लिए, तो इनके दिल में कोई वीकेंड का प्लान चल रहा है, ठीक है, कि भाई वीकेंड के टाइम वो शायद आपको आके मिल सकते हैं। एग्जैक्टली जो आप इनसे जानना चाहते हैं या फिर जिस चीज़ से आप रूबरू होना चाहते हैं उस चीज़ से आपको रूबरू करा सकते हैं। तो अगर आपके दिल और दिमाग में कुछ और भी सवाल है कि जैसे कि क्या ये पर्सन जेन्युइन है, क्या इस पर्सन की जो सोच है वो बहुत ही पॉजिटिव है, क्या ये पर्सन आपके खिलाफ तो नहीं है, वो सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो हम कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली में आपके सामने अपनी सच्ची चाहत रखना चाहता है। मतलब जब इसके जवाब आपको मिलेंगे तो आपको लगेगा कि भाई ये पर्सन मुझसे कोई भी बात छुपा नहीं रहा है, बल्कि लिटरली मुझसे सच्ची बात कह रहा है, जो कि आपके लिए और किसी के लिए भी काफ़ी सही बात साबित हो सकती है, ठीक है। दूसरा कार्ड अगर हम देखते हैं तो ये है क्वीन ऑफ कप्स, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। आई थिंक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पर्सन की जो मेंटालिटी है या फिर जो सोचने का तरीका है वो कुछ ऐसा है कि वो आपकी जगह पे खुद को रख के सोचते हैं कि मान लो ये अगर आपकी जगह पे होते तो क्या सोचते। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं इनके बारे में तो क्यों सोच रहे हैं। तो आई थिंक ये आपको किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं कर रहे हैं, ना ही कह रहे हैं कि भाई आप गलत हो, बल्कि आपके जगह पे खुद को रख के देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे कैसे फील होता है, ठीक है। मतलब अगर आप गुस्सा हो तो यस आपके पास कोई वैलिड वजह है, अगर आप इनसे नाराज़ हो तो भी वैलिड वजह है, अगर आप बेसब्री से इनका इंतज़ार कर रहे हो तो भी आपके पास वैलिड वजह है। तो आई थिंक पहली बात तो ये अपने आप को टटोल रहे हैं कि जो आप कर रहे हो क्या ये भी वही करते, और अगर ये जवाब हाँ आता है इसका मतलब है कि आप जेन्युइन हो और यही बात वो आपको भी बताना चाहते हैं कि जैसे इन्होंने कोशिश की आपको देखने की, आपको सुनने की, आपकी जगह खुद को रखनी ही, वैसे ही कोशिश थोड़ी सी आप करके देखो, ताकि आप भी समझ जाओ कि अगर इस पर्सन को डिले हुआ है, देरी हुई है या फिर इस पर्सन ने जल्दबाजी में कोई जवाब नहीं दिया है तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है। दूसरा कार्ड जो हमने देखा वो है द सन, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड, एंड इसे हम कह सकते हैं कि भाई इस पर्सन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो सोल कनेक्शन से है, ठीक है। अगर आप बार बार कहते हो कि वी आर हैविंग अ सोल कनेक्शन या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो बात यहाँ पे दिखाई देती है। अगेन ये कार्ड द्योतक होता है आपके भविष्य का, तो ये पर्सन जो है वो भविष्य के हिसाब से ही आपकी तरफ देख रहा है। मतलब सिर्फ ये
आपको अभी के लिए नहीं देख रहा है, बल्कि फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता कैसा होगा, फ्यूचर में आप दोनों कैसे जिएंगे, या फिर एक दूसरे को आप कैसे देखते हो। जैसे में भी अभी आप एक कपल हो, बाद में जब सबके सामने आपकी सगाई, एंगेजमेंट, शादी हो जाएगी, तब लोग आपको कैसे देखेंगे, आप कैसे दुनिया को देखना चाहते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे आती है। अगेन यहाँ पे फ्यूचर की प्लानिंग हमें दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, हम कह सकते हैं कि ये आपके मन के हर प्रकार के डाउट क्लियर करना चाहते हैं एंड बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। ठीक है, दैट इज़ द मेन रीज़न। अब अगर आपको इनके बारे में कोई भी सवाल है तो आप ये भी समझ सकते हैं कि इनको भी आपके बारे में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। तो आप ऐसा मान लीजिए कि जैसे आप है वैसे ही है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक चेहरा दिख रहा है, जो हवा फूंक रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल वैसे हो रहा है कि मान लो जो आपकी फीलिंग है ये वही फीलिंग आपको वापस दे रहे हैं। अगर आप गुस्से में हो तो ये भी कह रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि मैं भी क्यों ना गुस्सा हूँ, मेरे पास भी वैलिड वजह है। तो ये आपको वही बता रहे हैं कि जो आपको चीज़ दिखती है वही सच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज कई दफ़ा इमोशंस जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं। मान लो इन्होंने फ़ोन नहीं किया और आप गुस्से में आ गए, लेकिन क्या वजह थी कि उन्होंने फ़ोन नहीं किया, ये भी तो जानना ज़रूरी है। और अगर आप गुस्सा हो सकते हो तो ये क्यों नहीं गुस्सा हो सकते। नेक्स्ट कार्ड मिला है जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मेष, सिंह, धनु राशि। हम कह सकते हैं कि ये पर्सन की जो सोच है वो ऐसे कि भाई आप ही नहीं रास्ता खोज रहे हो, बल्कि ये भी खुद रास्ता खोज रहे हैं आप तक आने के लिए, या फिर आपको बताने के लिए इनकी फीलिंग क्या है इन रियल लाइफ। ठीक है, सेकेंडली आई थिंक ये कोशिश कर रहा है आपको बताने की कि दिस इज लाइफ। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक लाइफ सर्कल आपको दिख रहा है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म होके फिर बटरफ्लाई बन रहा है। वही चीज़ आपको बोल रहा है कि आपका प्यार पहले क्या था और अब क्या बन गया है। तो सही डायरेक्शन अगर आपको मिल जाए तो कोई आपको रोक नहीं सकता, सिर्फ किसी के बातों में आप मत आइए, ऐसा इनका कहना है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे एनर्जी ओरेकल को, सो क्लैरिटी मिलती है। यस, जो पहला कार्ड है वो है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज। देखो ये पर्सन कहता है कि भाई हर मोमेंट में हमें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, या फिर किसी चीज़ को जाने देना पड़ता है ना। ऐसा नहीं होता कि हमको सभी मिल जाएंगे। जैसे कि मान लो अगर आप कहीं पे जाने के लिए निकलते हो तो मे भी दूसरी जगह पे जाने की जो आपकी कोशिश है या फिर जो सोच है आप उसे भूल जाते हो, है ना। तो किसी न किसी चीज़ को तो आपको छोड़ देना होता है। वही बात वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट आप अगर कहते हो कार्ड क्या आता है तो ये है ब्रोकन हार्ट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मे बी यू आर द वन, आप ऐसे व्यक्ति हो जिसका दिल टूटा है, तो ऐसा नहीं है। ये भी वो व्यक्ति है जिनका दिल टूटा हुआ है। हो सकता है कि बहुत सारी वजह हो। मे बी ये पर्सन जो है वो आपसे दूर चले गए थे, या फिर खुद ही को बार बार हर्ट कर रहे थे एंड बार बार समझने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। तो मान लो अगर किसी भी कारण से अगर आप दोनों में नहीं बनती, या फिर आप दोनों नहीं साथ आते, तो इसमें कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। हाँ, ये हो सकता है कि ये वजह आपको जल्द ही ना दिखे, उसमें शायद डिले हो जाए, और वो बात यहाँ पे हमें क्लियरली दिखती है। तो अगर वो वजह आपको नहीं मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है जो कि है 6 चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यानी कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थर्ड आई जो खुलता है हमारा, या फिर जो हमारी सोच यहाँ से आती है, या फिर जो हम इंट्यूशंस प्राप्त करते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे कि क्या फील होता है आपको, क्या इंट्यूशंस मिलते हैं आपको, ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं तो ये हैं 7 चक्र, आर्कएंजल यूरियल। तो यहाँ पे फाइनल क्राउन चक्र आ गया है। तो क्राउन चक्र का मतलब है कि आपके जो विचार है ये वो फील कर सकते हैं। अगर आप टेलीकिनेटिक एनर्जी के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हो तो जो आप फील करते हो ये भी वही फील करते हैं, बट इनकी सोच और आपकी सोच मैच होनी चाहिए। अगर आपका चक्र और इनका जो चक्र है वो अगर मेल नहीं खाता हो तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज आप दोनों फील कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास भी अपने रीज़न होंगे, आपके पास भी अपने रीज़न होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। देखो सबसे पहला कार्ड है
आई शाइन माई लाइट आउटवर्ड्स फॉर ऑल टू सी। ये चाहता है कि हर कोई इनको जाने पहचाने कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे उनका घर हो, मतलब रिश्तेदार भी जाने, फैमिली वाले जाने, आप भी जाने कि ये पर्सन मन लगा के काम कर रहे हैं, बहुत मेहनती है पर्सन, वही चीज़ वो बता रहे हैं आपको। नेक्स्ट है आई कैन गाइड एंड लीड अदर्स वाइजली एंड विथ लव। ये हर व्यक्ति को प्यार से ही देखते हैं, तो चाहते हैं कि भाई झगड़ा ना हो, चाहे कोई भी वजह हो, कोई इनसे झगड़ा ना करे, बल्कि इनको समझे और ये प्यार से ही सभी लोगों के साथ बिहेव करना चाहते हैं, ठीक है, वो एक अच्छी बात हमें यहाँ पे देखी। थर्ड जो कार्ड है वो है आई एक्सेप्ट एंड क्रिएट मोर फ्लो एंड प्लेजर इन माई लाइफ। तो इनका भाई कहना है कि इनको और ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में बटोरनी है और खुशियाँ बटोरनी है। ये खुशियाँ वो आपको भी देना चाहते हैं और खुद भी लेना चाहते हैं, खुद भी पाना चाहते हैं। फाइनल कार्ड है ग्रेटफुली आई सरेंडर माई स्ट्रगल। पर उन्होंने सीधा कहा है कि मैंने तो जो अपना स्ट्रगल है वो सरेंडर कर दिया है टू द यूनिवर्स, आप भी ऐसा कीजिए। मतलब कि भाई आपको अपनी चॉइस करने का मौका दिया है। अगर आपको लगता है कि आपने पहली दफ़ा इनसे कम्युनिकेट करना चाहिए या फिर आपने थोड़ा सा वेट करना चाहिए या फिर इनको माफ़ नहीं करना चाहिए, डिसीजन कम्प्लीटली आपका होगा। तो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।